नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देश भर में आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापे मारे हैं आईटी की टीम ने। यूपी, दिल्ली सहित एमपी में भी छापा मारा गया। टैक्स चोरी के मामले में छापे मारे गए। इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है कई राज्यों में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो पूरे देश भर में आईटी के छापे पड़े हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली, यूपी सहित एमपी में भी छापेमारी आईटी की टीम ने की। टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन कई राज्यों में देखने को मिला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा यह मामला, यह मसला। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आईटी ने छापे मारे हैं। प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी ने दबिश दी। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई हुई है। कारोबारियों से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जांच हो रही है। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच चल रही है। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया की यहां दबिश दी गई। स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर छापे मारे गए। रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रायपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी ने दबिश दी है। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई हुई। रायगढ़ में 4 बड़े ठेकेदारों के यहां पर आईटी ने दबिश दी है। 4 बड़े ठेकेदारों के यहां पर आईटी ने छापा मारा है। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के यहां पर छापा मारा गया। खरसिया के बड़े ठेकेदार सुभाष अग्रवाल के घर आईटी की टीम का छापा पड़ा। चैतन्य नगर में आकाश जिंदल और कृष्णा विहार में नटवर रतेरिया के ऑफिस में छापा मारा गया। सुबह 5 बजे से यहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। इनकम टैक्स अधिकारियों की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरे राज्यों और जिलों की गाड़ियों से अधिकारी आए थे। तो देश के कई राज्यों में छापेमारी आईटी का बड़ा एक्शन, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, यूपी की बात हो, दिल्ली की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो। टैक्स चोरी के मामले में छापे मारे हैं आईटी की टीम ने। इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है देश में। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा हुआ यह मसला है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें, छत्तीसगढ़ में कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी ने दबिश दी। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई हुई। कारोबारियों से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच आईटी की टीम कर रही है। सुबह से ही कार्रवाई लगातार जारी। छत्तीसगढ़ से क्या कुछ अपडेट है आईटी की इस कार्रवाई को लेकर, वो हम जान लेते हैं। रायपुर का रुख कर लेंगे। ममता लांजवार हमारे साथ जुड़ गई। ममता, क्या कुछ जानकारी है? अभी तक प्राथमिक जांच में कुछ निकलकर सामने आ पाया? अभी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के कई जो स्टील और जो शराब कारोबारी हैं उनके यहाँ छापे पड़े हैं और इसके अलावा भी अलग अलग जो कारोबारी हैं उनके यहाँ छापे पड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जब्त किया गया है। और जो संबंधित कारोबारी हैं उनके सीए के दफ्तरों में भी छापा लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो जो शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर राजधानी रायपुर में लगातार कार्रवाई जारी है। ऐश्वर्या किंगडम में कार्रवाई जारी है। इसके अलावा रायगढ़ में, बिलासपुर में भी इनकम टैक्स की दबिश जो है वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स चोरी को लेकर आरोप लगे हैं और इसके साथ ही इससे बचने के लिए, इनकम टैक्स देने से बचने के लिए जो बोगस दस्तावेज जो है वो बनाने के आरोप लगे हैं। तो लगातार जो दस्तावेज है वो जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इन छापों के बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब इन छापों की कार्रवाई के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि अलग अलग जगहों के छापों को लेकर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अभी इनकम टैक्स आएगी, उसके बाद ईडी की टीम भी आएगी। जी
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही ममता आपने कि जब झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ आए थे तब उनसे पूछा गया था और उनका कहना था कि अब देखना छत्तीसगढ़ पर आईटी के छापे देखने को मिलेंगे या ईडी के छापे देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन कितने कारोबारियों पर अभी तक कार्रवाई चल रही है? हालांकि रायगढ़ में भी हमने सुना है कि कार्रवाई चल रही है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि रायगढ़, रायपुर और अन्य जिले छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जहां पर शराब कारोबारी और स्टील कारोबारियों के यहां पर छापे पड़े हैं। ममता, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें स्टील और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो 1 दर्जन से ज्यादा कारोबारी हैं उनके यहाँ छापा पड़ा हुआ है। और उरला के साथ ही ऐश्वर्या किंगडम जो है, जो कटोरा तालाब, वहां पर भी ये छापेमारी चल रही है। और अब एक नई जानकारी जो सामने आ रही है कि बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई यहाँ पर भी जो है इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। तो यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि दर्जन भर से ज्यादा जो कार्रवाई है उनके यहाँ लगातार ये इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो जारी है। और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि जो शिकायत मिली है वो उस शिकायत को लेकर, इसमें से कई कारोबारी ऐसे हैं जिन पर पहले भी 1 साल पहले भी सेंट्रल एजेंसीज का जो है वो छापा पड़ चुका है। जी बिल्कुल ममता, जब भी आईटी या ईडी के छापे पड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई तो होती है जिन पर शक होता है टैक्स चोरी का। उन लोगों से जुड़े हुए जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं आईटी की टीम दबिश देती है। इस मामले में भी ऐसा देखने को मिल सकता है हमें आगे? बिल्कुल देखिए, इनकम टैक्स कारोबारियों अभी आईटी के छापे शुरू हुए हैं। आज सुबह ये छापे मारे गए हैं और अलग अलग टीम जो है उन्होंने छापा मारा है। लेकिन ये भी सही है कि इस बात को लेकर कारोबारी जो है वो पहले से तैयार रहते हैं, पहले से एहतियातन कदम उठाते हैं जो बड़े कारोबारी होते हैं। और यही वजह है कि कई बार अपने दस्तावेज जो है वो संबंधियों के पास भी होते हैं, सीए के पास भी तमाम उनकी जानकारियां होती है। और जब इस तरह के छापे मारे जाते हैं तो उसके बाद जो दस्तावेज मिलते हैं या जो जानकारियां मिलती हैं, जो चीजें मिलती हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े हुए कागजात मिले, चाहे अलग अलग जगह पर डिपॉजिट से जुड़े हुए बैंकों की जानकारी मिले, तो उसके बाद और भी चीजें सामने आती हैं। और जब सामने आती है तो लिंक करने की कोशिश की जाती है कि ये लिंक जो है कहां से कहां जुड़े हुए हैं, किन रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने दस्तावेज छुपा के रखे हैं, किन के नाम पे जमीन है, यानी कि और या फर्जी नाम के जरिए तो चीजें रखी गई है, रजिस्ट्री करवाई गई है। ये तमाम चीजें होती हैं, इन पहलुओं पर जांच की जाती है और उसके आधार पर दायरा जो है वो बढ़ाया जाता है। तो आने वाले समय में ये दायरा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई और कितनी आगे बढ़ती है आईटी की। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने आज बैठक बुलाई है। देर शाम सीएम ने अहम बैठक बुलाई है। अफ्रीकी चीते आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, कूनो पालपुर में अफ्रीकी चीते आएंगे और उसी के लिहाज से बैठक। और श्योपुर की स्व सहायता समूह से पीएम मोदी बात करेंगे। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे जब अफ्रीकी चीते कूनो पालपुर लाए जाएंगे। दोनों कार्यक्रमों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। एक ये कार्यक्रम चीता का, अफ्रीकी चीते आने का, और एक कार्यक्रम है श्योपुर की स्व सहायता समूह से पीएम मोदी की बात करने का। तो दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर सीएम शिवराज बैठक करेंगे। संबंधित विभाग के अफसरों के साथ सीएम शिवराज की बैठक देर शाम। तो एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए। टाइगर स्टेट का दर्जा तो मध्य प्रदेश को पहले से ही प्राप्त है। अब अफ्रीकी चीतों की दहाड़ भी प्रदेश में गूंजेगी। कूनो पालपुर में अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा पीएम मोदी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद शिवराज सरकार ने मेड इन एमपी डॉग तैयार किया है। 19 देशी डॉग की अब एक पुलिसकर्मी की तरह विभाग में भर्ती की गई है। सभी डॉग को पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित आईपीएस अफसरों की कमेटी की कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा है। इन डॉग्स की पोस्टिंग अलग अलग जिलों में की गई है। इन सभी को भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इस सभी देशी डॉग से लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी ली जाएगी। तो जो हमारे यहाँ इस समय जो डॉग की ट्रेनिंग हुई है अभी विगत 9 महीनों में, जी, वो अपने यहाँ के स्वदेशी डॉग हैं, जी, जिसमें 19 स्वदेशी है, जी, और एक जो है दूसरा डॉग है, जी,
और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मंशा के अनुरूप जी इन स्वदेशी डॉगों को श्वानों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया है। इनको अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जी सर। हमारे यहाँ काफ़ी उच्च दर्जे के प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, जिसमें स्नीफर की और ट्रैकर की अभी हमने ट्रेनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। और ट्रेनिंग के बाद जो है इनका एक जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है। उनके द्वारा इनका टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है और टेस्ट प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत इनका रिजल्ट निकलने के बाद इनकी पदस्थापना अलग अलग जिलों में आवश्यकतानुसार की जाती है। सर, जब इनको 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है उस दौरान काफ़ी कुछ इनको अलग अलग कैटेगरी में सिखाया जाता है, स्नीफर हो या फिर ट्रैकर हो या नार्कोटिक्स हो। ट्रेनिंग के बाद सर एक एग्ज़ाम भी होता है, चाहे वो हैंडलर का हो या फिर उस डॉग का हो। वो एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है, फिर उसकी उनके ज़िलों में किस तरीके से नियुक्ति की जाती है, उनकी पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है? पोस्टिंग तो आवश्यकतानुसार जैसा कि मैंने बताया आपको किया जाता है। कई जिलों से मांग आती है तो मांग के मुताबिक उनको की जाती है और जो निर्धारित कमेटी जो है वो उनके टेस्ट अलग अलग तरीके से लेती है। डॉग के साथ हैंडलर भी रहते हैं। हैंडलर जो है हैंडलर की भी हम लोग उनका फिजिकल टेस्ट 8 किलोमीटर की दौड़ करवाते हैं। फिर उसके उपरांत जो है हम उनके रिटर्न टेस्ट लेते हैं हैंडलर्स की। और डॉग जो होते हैं, जो श्वान होते हैं, इनका जो है हम फील्ड में जो अपनाई जाती है कानून व्यवस्था के हिसाब से जो जिसकी ज़रूरतें होती हैं उसके मुताबिक हम लोग उसको तैयार करते हैं। और इन 3 प्रक्रियाओं के ऐसा है कि जैसे हम लोग उनकी केयर करते हैं हम लोग, तो क्या अटैचमेंट हो ही जाता है। फिर मतलब इनकी देखभाल होती रहती है, कोई दिक्कत होती है तो हम उनकी केयर कर लेते हैं हम लोग। ऐसा होता है बस। जैसे बीरा आपके साथ हाँ, है, बीरा हाँ, क्या आप हैंडलर है, हाँ, बीरा किस तरीके के स्वभाव का है, क्या वो अननोन लोगों को देख के थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा भोगने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, फिर बहुत अटैकिंग करने लगता है। मतलब पूरा स्वभाव अटैकिंग टाइप का हो जाता है फिर उसका। तो कैसे उसको फिर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से थोड़ा हो जाता है फिर। अब क्योंकि अटैचमेंट हो गया, हाँ, आपके साथ आप ड्यूटी भी करेंगे। हाँ हाँ तो 10-12 साल आपके साथ हाँ रहेगा। हाँ। लगाव होने के बाद रिटायरमेंट जब होता है तो काफ़ी दुख भी। अब दुख भी होता है, अब उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मतलब कैसे दुख मतलब वो होगा। बट ये कि 12 जो हमारा मतलब सफ़र रहता है 12-15 साल का, वो सही रहता है। फिर बच्चे की तरह रखते हैं फिर उनको, मतलब खाना पीना देखभाल सब कुछ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देसी डॉग को ट्रेन करने का काम पूरा कर लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पीटीएस में जो है इस समय 19 देसी डॉग को जो है वो ट्रेन किया गया है। ये डॉग स्नीफर से लेके ट्रैकर और नार्कोटिक्स में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक पुलिसकर्मी की तरह इन सभी डॉग को जो है वो सुविधाएं मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुलिस डॉग केनल है, यानी इनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी डॉग जो है इसी केनल में जो है इनको ठहराया गया है। इनके रुकने की व्यवस्था में जो सुविधाएं इनको दी जाती है वो यहाँ पे देने का काम किया जा रहा है। मेडिकल से लेके ट्रांसपोर्ट और सभी वो सुविधा जो कि एक पुलिसकर्मी को मिलती है, विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन्वेस्टिगेशन से लेके वीआईपी ड्यूटी में निभाने का काम करते हैं। तो ऐसे में ये डॉग जो है अब परीक्षा पास करने के बाद 9 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर पे आईपीएस अधिकारियों की एक कमेटी बनी। कमेटी ने अलग अलग कैटेगरी में इन सभी 19 देसी नस्ल के डॉग की परीक्षा ली, टेस्ट लिया और उसके बाद इन्हें परीक्षा में पास किया गया। अब इनकी तैनाती जो है भोपाल के साथ अनेकों ज़िलों में जो है वो की जा रही है। इन डॉग को मुख्य रूप से जो है वो वीआईपी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में तैनात किया जाएगा। रिटायरमेंट को लेकर भी इन डॉग के लिए खास व्यवस्था एक सिपाही की तरह की गई है। उनके रहने से लेके, उनकी डाइट से लेके, उनके आखिरी जीवन के पड़ाव तक की व्यवस्था जो है वो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि पूरे पुलिस मुख्यालय में इसको लेके पूरे नियम और प्रावधान हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आइए अब सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वस्थ होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 50 लोग हैं।
संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो 268 वर्तमान में है। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 5,405 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। जो संक्रमण दर वर्तमान में हमारे यहां पर है वो 0.67% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी संपूर्ण प्रदेश की 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई संक्रमित पुलिसकर्मी प्रचलन में है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 24,446 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है वो 12,89,24,700 लोगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। जी, अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहां पर माननीय मोदी जी का है, जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। आज विश्व का कोई न कोई नेता रोज भारत आता है, ये भारत की शान है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है, कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, है टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। सर, कमल बारन कह रहे हैं कि मैं चुनावों में अति व्यस्त हूं इसलिए नहीं जा पा रहा, नेता तो ऐसा उन्होंने कहा है क्या? निकाय चुनावों में पत्र जारी किया है कि मैं अति व्यस्त हूं चुनावों के चलते और इसलिए मैं नहीं जा पा रहा। निकाय चुनाव अभी तो कोई निकाय चुनाव चल नहीं रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राहुल जी से उनका मतभेद किसी न किसी विषय पर